चलिए, अभी हम लोग कहाँ बात कर रहे थे? आवाज आ रही है आप लोगों को? पता चल रहा है ज्वाइन करके सभी लोग जा चुके हैं, इसलिए पूछ लेती हूँ। है ना सभी लोग? चलिए है। चलिए, हम बात कर रहे थे कि कब ब्लड बाथ में कंटिन्यूसली मार्केट फॉल होता है और कब ब्लड बाथ ऐसा होता है कि नहीं, ये यहाँ तक बॉटम है, फिलहाल यहाँ तक जाएगा, उससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। वो इस वजह से हम लोग डिसाइड कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, ये येलो कलर को भूल जाइए। ठीक है, ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है और मान लेते हैं कि ब्लड बाथ सपोज इस डायरेक्शन में हो रहा है और यहाँ पे आपको एक परसेंटेज दिखाई दे रहा है, जो कि हो सकता है 75% या उससे ज्यादा हो। अब डिपेंड करता है कि ये जो 75% है या ये मान लीजिए 75 से 80% वेरी कर रहा है, तो ये 75 to 80% का परसेंटेज कितनी तेजी से इंक्रीज हो रहा है, टोटली इस परसेंटेज के परसेंट पे डिपेंड करता है। अगर इसको 75 to 80% ट्रेवल करने में, चाहे वो मार्केट में ब्लड बाथ का सिनेरियो हो, लेकिन अगर ये सिचुएशंस बनाने में उसको 2 घंटा 3 घंटा उस तरीके से लंबा टाइमिंग लगा है ना, तो ये स्टॉक का जो बॉटम होगा ना, मैक्सिमम यही बॉटम होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये बॉटम को ब्रेक करके भी मार्केट नीचे चला जाएगा। ये हमने क्यों डिसाइड किया? ये हमने टोटली वॉल्यूम के प्रेशर से डिसाइड किया कि ये वॉल्यूम बढ़ तो रहा है लेकिन बहुत स्लोली बढ़ रहा है, यानी कि जो वॉल्यूम में पुट साइड का वॉल्यूम है उतना तेजी से राइट, उतने तेजी से नई पोजीशंस नहीं आ रही, उतनी तेजी से बाइंग नहीं हो रही है पुट साइड में, यानी कि ज्यादा तेज प्रेशर हमको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो वो वहीं पे एक लिमिटेड टाइमिंग तक हमको देखने को मिलेगा, फिर सिनेरियो चेंज होगा तो शायद कुछ और चीजें चेंजेस हो सकती है। तो ये हम क्यों बोल पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ वॉल्यूम्स की वजह से। ठीक है, तो सेम एज इट इज स्टॉक्स में भी वैसे ही होता है। आप बहुत अमेजिंग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, खुद से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आप पूछते हैं ना एक चीज कि कैसे पता चलेगा कि स्टॉक, सपोज ये स्टॉक का रेट है 634 रुपीज, ये है 643 रुपीज। हम बात करते हैं फ्राइडे को ऐसे ही हुआ था, चलिए बढ़िया है। जनरली वैसे ही होता है। क्लियर ऑप्शन चेन आपको सारी चीजें बताती है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ ना कि ऑप्शन चेन में पहले आपको दिखाई देता है कि हाँ ये हाईएस्ट नंबर्स है, यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करना मुश्किल है। वही सारी चीजें आपको चार्ट पे दिखाई देगी और हम उसको कंसोलिडेशन का नाम दे देते हैं कि मार्केट में यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। अभी देखिए, ये प्राइस है 634 रुपीज, यहाँ प्राइस है 643 रुपीज। डिपेंड्स क्या करता है? डिपेंड ये करता है, चाहे ये डब्ल्यूटीटी हो, ये 80% आपको दिखाई दे रहा है, चाहे ये डब्ल्यूटीटी हो, एक्स वाई जेड सिनेरियो कुछ भी रहा हो, बट हम बात कर रहे हैं चाहे ये डब्ल्यूटीटी हो और ये 80% सुबह से लेकर 2 बजे तक बना रहे। ठीक है, ये 80% या 75% से 80% सुबह से लेकर 2 बजे तक रहे, तो क्या होगा पता है कि 634 से 643 रुपीज से ट्रेवल करने में उसको समय लग जाएगा। और ये यहाँ तक जो हम सोच रहे हैं ना सेफ टॉप मिलेगा, फिर हम बेचने के बारे में सोचेंगे, स्टॉक 643 ही नहीं पहुंच पाएगा, तो 653 रुपीज पहुंचना बहुत दूर की बात होगी। ठीक है, तो ये टोटली डिपेंड करता है वॉल्यूम, साफ आपको दिखाई देता है। आज मैंने सेम वॉल्यूम आईजीएल में वॉच किया, भारती एयरटेल में बैक टेस्ट करी थी मैं 12-13 तारीख का पूरा हिस्टोरिकल मैंने देखा, 11 देखा, 12 देखा, 13 देखा। जब आप बैक टेस्ट करेंगे ना, आपको पता चलेगा वॉल्यूम कितना फास्टली अपडेट हो रहा है। एंड वॉल्यूम जब फास्टली अपडेट हो रहा है तो प्राइस भी उतना फास्ट मूव कर रहा है। अगर वॉल्यूम स्लो आ रहा है तो प्राइस भी उसी अकॉर्डिंग स्लो ही मूव करेगा। ये आप क्लियर ऑप्शन चेन से देख सकते हैं। अब जो मुझे समझाना है वो ये कि ओआई लिटरली बहुत पावरफुल होती है। आप ओआई को जिस तरीके से हल्के में ले रहे हैं ना, कि नहीं ये कभी भी ब्रेक कर सकती है, कभी भी नीचे जा सकती है। जैसे ये सामने वाली ऑप्शन चेन में आपको क्या दिखाई दे रहा है? अभी मार्केट चल रहा है नियर सपोर्ट। अगर हम इसको एनालिसिस करने को बात बोला जाए, या आप एज ए नए हैं और मैं आपको ऐसा ऑप्शन चेन ओपन करके दूं और आपसे पूरे ऑप्शन चेन का रिव्यू करवाऊं, तो क्या दिखाई दे रहा है? एक काम करते हैं, आप में से किसी एक को ले लेते हैं। बताइए कौन अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेगा। जो फिलहाल ये ऑप्शन चेंज दिखाई दे रही है, आप इस ऑप्शन चेंज से क्या क्या समझ पा रहे हैं? कोई एनीवन? ताकि क्या होगा ना, आप समझाएंगे तो शायद, क्योंकि आप जिस तरीके से सोच रहे हैं, आप जिस लेवल पे हैं, मे भी हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग उसी लेवल पे होंगे। तो समझ में आ पाएगा मुझे कि आप पर्टिकुलर कितना समझ पा रहे हैं इस चीज को। यहाँ पे मुझे बहुत सारे हैंड्स दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अनुभव सर, क्या आप बताएंगे? जो लोग नए हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अनुभव सर, अगर नहीं होंगे तो बिल्कुल भी नहीं सर, आपको अनम्यूट किया जाएगा। अनुभव सर, आप हैं क्या? नहीं है।
चलिए विनय कुमार सर, आपको अनम्यूट कर देती हूँ। अमित कुमार सर हो गए हैं, चलिए बताइए। यस मैम। मैम ये जो इसका ओआई है, ये ओआई जैसे जिस तरीके से शिफ्ट हो रहा है हम्म रेजिस्टेंस साइड में, हम्म रेजिस्टेंस साइड में जो वॉल्यूम ओआई है, यदि ओआई ये नीचे की साइड में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है इस तरीके से, यहाँ से ये ये, यहाँ से यहाँ आ जाता है, ठीक यस है। मैम, यदि ये यहाँ से यहाँ पे आ जाता है तो इसमें क्या होगा कि जो जो रेजिस्टेंस है वो ये 650 पे, सॉरी 650 बोल रहा हूँ, 450 पे रेजिस्टेंस माना जाएगा, क्योंकि ये ऊपर से नीचे शिफ्ट हो गया ना, तो ओआई का माना जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं, हम पोजिशनली बात कर रहे हैं, हमको वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है सर। अच्छा, हम अगर पोजिशनली, पोजिशनली स्टॉक को अगर देखें तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, फिलहाल क्या दिखाई दे रहा है? पोजिशनली देखें तो मैम इसमें रेजिस्टेंस साइड में तो ये लग रहा है कि जो करंट, जो मार्केट इसका क्या बोलते हैं, करंट जो है वो रेजिस्टेंस 650 तक जाने के चांसेस हैं इसके। ठीक है, अगर ये यस मैम। वाला ओआई का प्रेशर मैं देखूं, यस मैम। ये वाले ओआई का प्रेशर, तो ये प्रेशर से देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है कि ओआई नीचे जा सकता है या फिर यही शिफ्ट करेगा? ये 92%, 90% यानी कि 75% से बहुत ज्यादा है और नियर 100% है। नो नो मैम, क्या लगता है इसके कि अंदर नीचे शिफ्ट होने इसके के ज्यादा चांसेस है? ये इसके अंदर सबसे ज्यादा जो वैल्यू होएगी वो वैल्यू मानी जाएगी 630 वाले ओआई की, ना कि इसके 600 वाले की। जो 600 रुपए वाला जो ओआई है उसकी वैल्यू कम होएगी, और इसकी 630 वाला जो ओआई है इसकी वैल्यू हेलो, ज्यादा मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक मार्केट को ये एक जस्ट अ बहुत मिनट ज्यादा सर, रोक एक रहे हैं। जस्ट अ मिनट। यस मैम। हाँ सर, अभी बताइए। जो 630 वाला ओआई है इसकी वैल्यू हम्म ज्यादा होगी, क्योंकि ये मार्केट को यहाँ पे रोक के रखने के पूरे पूरे अपने अंदर पावर रखता है, ठीक है, स्टॉक को जिसकी वैल्यू रोक आ कर। रही है 625। अमित जी ने जैसा बताया, यस मैम। कितने लोग एग्री करते हैं कि हाँ सही है? चैट बॉक्स में रिप्लाई आएंगे सर, मैं आपको रिकॉर्ड करती हूँ क्या मैसेजेस आ रहे हैं। यस मैम, एक चीज इसके साथ एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं। हम्म इसके अंदर ये होएगा कि जैसे ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, हम्म उसके बाद में जो सेकंड हाईएस्ट ओआई दिखाई देगा वो हाईएस्ट दिखाई देना, सेकंड हाईएस्ट दिखाने लग जाएगा 600 वाला। हम्म तो उसके बाद में मार्केट को वॉल्यूम है वो मुश्किल हो जाता है कि रोक पाएगा कि 630 के ऊपर वॉल्यूम रोक नहीं पाएगा उसको। तो मार्केट फिर 600 रुपीज निकल सकता हाँ, है। फिर जो स्टॉक है वो 600 तक जाने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। ओके, इसमें ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। चलिए, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। अगर एज अ ऑप्शन चेन अगर मैं इसमें देखूं, तो फिलहाल मुझे दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टेंस जो है वो 700 रुपीज पे है, जो कि विक टूवर्ड्स बॉटम की तरफ प्रेशराइज कर रहा है, 650 रुपीज पे कंसाइज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो 94% है। ये हुई बॉटम की टॉप की बात, यानी कि टॉप जो है वो 650 रुपीज तक जाकर कहीं रुकना चाहिए, ठीक। लेकिन अगर मैं बॉटम की साइड में देखूं, तो बॉटम में 100% मुझे यहां दिखाई दे रहा है, ये 95% है, ये 92% है एंड ये 91% है। अगर मैं देखूं तो नीचे की तरफ शिफ्टिंग होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लेकिन अभी मैं फिर बोल रही हूँ, ये 92%, 91% हमेशा डराने के लिए नहीं होता है कि स्टॉक नीचे गिर जाएगा। लिटरली बता रही हूँ, अगर आपको देखना है तो भारतीय एयरटेल एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। भारतीय एयरटेल का बैक टेस्ट जाकर करिएगा, 9 तारीख से लेके 15 तारीख तक का। जब आप उसको भारतीय एयरटेल को देखेंगे ना, तो चीजें आपको समझ में आएगी कि ये सिर्फ डराने वाला परसेंटेज नहीं है, ये कभी हमको डराता भी और कभी एक्चुअल वर्क भी करता है। मैं आपको क्लियर बताती हूँ, भारतीय एयरटेल में कैसा हुआ, यहाँ ये 100% था, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ठीक है। शिफ्ट होने के बाद भी प्राइस नीचे की तरफ नहीं गया। रीजन ये था कि वहां पे वॉल्यूम उसको संभाले हुए था। कुछ टाइम तक मार्केट इसके इर्द गिर्द घूमता रहा, ये सेकंड हाईएस्ट हो गया। जब मार्केट यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तब ये येलो कलर में हो गया, तब ये सेकंड हाईएस्ट हुआ। एक्चुअल में वो बियरिश प्रेशर बना रहा था, लेकिन नेचुरल हमको कैसा दिखाई दे रहा था, डब्ल्यूटीटी दिखाई दे रहा था, ठीक।
अब ये परसेंटेज भी ड्रॉप हो रहा है, लेकिन प्राइस इससे नीचे नहीं ट्रेवल कर पाया। क्यों? क्योंकि इसको वॉल्यूम रोके हुए था, इंट्राडे वॉल्यूम रोका, एक दिन रोका, दूसरे दिन भी सेम उसने वॉल्यूम ने उसको रोक के रखा, ये ब्रेक नहीं कर पाया। जब ये ब्रेक नहीं कर पाया ना, तो ये वाला ओआई उठ के फिर यहाँ पे आ गया, और वो भारतीय एयरटेल का यहाँ से स्टॉक चल के वो पूरा रेजिस्टेंस तक चला। तो वही चीज मैं आपको समझाना चाहती हूँ। समझाने का मेरा मतलब ये है, अगर 100% राइटिंग्स यहाँ पे है, 100% राइटिंग्स यहाँ पे है, तो फिलहाल मार्केट 634 रुपीज पे कंसोलिडेट करेगा। डायरेक्टली ये जो 92% है, 91% है, सीधा नहीं तोड़ के ले जाएगा कि भाई ये 100% है, 92% है, अबव 75% है, नियर 100% है, तो ये बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा, स्टॉक नीचे टूट जाएगा। नहीं, ये अगर हम इसके कंपैरिजन में देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम्स बहुत तेजी से स्पीड में इंक्रीज हुआ, ये वॉल्यूम्स प्रेशराइज कर रहा है स्टॉक को ऊपर ले जाने के लिए। ये ओआई प्रेशराइज कर रहा है कि नहीं, स्टॉक को थोड़ा नीचे की तरफ ट्रेवल करना चाहिए, और ये पहले से रेडी है कि जैसे ही स्टॉक नीचे की तरफ थोड़ा फिसलेगा तो हम यहाँ पे इंक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जब ये प्रेशर बना रहा है ऊपर की तरफ और ये प्रेशर बना रहा है नीचे की तरफ, तो स्टॉक का रेट जो है ना, जो 100% है, यहाँ पे 95%, 98% कैसे से कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा ही करेगा। आज का आप एचडीएफसी लाइफ उठाकर चेक कर लीजिए, आज पूरा दिन भी स्टॉक 635, यानी कि 1 रुपया नीचे 1 रुपया ऊपर समझ लीजिए, मार्केट आपको इसी वैल्यूज पे कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दिया। देखा आज एचडीएफसी लाइफ ऑब्जर्व किया आप लोगों ने? हाँ, ऑफ कोर्स ज्यादा बड़ी रेंज नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन 100% ओआई है ना, तो इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। ये एक एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, उसका चार्ट पहले आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, दिखा देती हूँ कौन सा स्टॉक अभी हम बात कर रहे थे, एचडीएफसी लाइफ। ये डे कैंडल है, देखिए, मैं इसको 1 आवर कर देती हूँ। ये जो वैल्यू है, अगेन अगेन यही यही ट्रिगर, ये ज्यादा से ज्यादा कहाँ गया? अगर हम इसकी बात करें तो ज्यादा से ज्यादा एक डाइवर्जेंस नीचे, ये वैल्यू है 625, बस मार्केट यहीं तक गया है, यहीं से फिर वापस से रिवर्स बैक हुआ और देन 634 रुपीज पे अगेन कंसोलिडेट का। अब इस केस में क्या कि हम यहीं से बाइंग कर ले? एक चीज हमारे लिए ये हो सकती है, मे बी अगर हम यहीं से बाई करें 635 रुपीज से, क्योंकि मार्केट यहीं कहीं हर बार कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, अगर हम यहां से बाई करें तो एक स्टॉप लॉस होगा हमारा 625 रुपए से नीचे, यानी कि 620 623 रुपए के आसपास, पहला स्टॉप लॉस। दूसरा स्टॉप लॉस क्या है कि अगर मार्केट 625 रुपए को ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो मार्केट कहां तक जाने के चांसेस रखेगा? तो मार्केट 595 रुपीज तक जाने के चांसेस रखेगा। लेकिन अगेन सेम सिचुएशंस रन करेगी। सेम सिचुएशंस क्या कि अगर स्टॉक ने 620 रुपया ब्रेक कर दिया तो फिर 615 रुपीज एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि 615 रुपए से 2 रुपया 3 रुपया नीचे। अगर वो ब्रेक करेगा तो फिर वो 600 रुपीज जाएगा। यानी कि ये दो जो रेंज दिखाई दे रही है ना, पहली आपको 625 रुपीज पे कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई देगा। अगर ये ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ ब्रेक करेगा कब? जब नीचे की तरफ वॉल्यूम इसको नीचे की साइड प्रेशराइज करेगा तो वो ब्रेक करेगा। जब ये वॉल्यूम ये 72% दिखाई दे रहा है ना, अगर ये सेम सिचुएशंस रहे, कल के दिन मार्केट रहे यहाँ पे 100% रेजिस्टेंस रहे फॉर वॉल्यूम, यहाँ पे ओआई रहे, यहाँ 92% रहे, और वॉल्यूम यहाँ पे रहे, या फिर मार्केट का वॉल्यूम यहाँ पे हो, फॉर एग्जाम्पल ये ब्लू कलर यहाँ पे हो, ये 72% यहाँ पे दिखाई दे रहा हो, जब ये 72% का स्पीड बहुत तेजी से इंक्रीज होने लगेगा तो ये स्टॉक 634 रुपीज को ब्रेक करके नीचे की तरफ ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा। जब तक वो ट्रेवल नहीं करेगा, जब तक कि वॉल्यूम या ओआई उसको सपोर्ट ना करे, और वैसा ही दिखाई देता है। जैसे मैं आपको बात बताऊं, हम और चल देते हैं, हमारे पास और भी एग्जांपल्स है बैक टेस्ट करने के लिए। आज सुबह कोरोमंडल में हमको बेहतरीन एंट्री मिला, एक दिन में कोरोमंडल ने हमको टारगेट दे दिया। अभी देखिए, आप इसको क्लोज कर देती हूँ, और ये देखिए, चलिए ये देखिए 100% आइटम्स कहाँ दिखाई दे रही है? ये जो परसेंटेज है ना 82%, ये आज ही के दिन में बना है। अगर आप इसको सुबह से ओपन करके देखेंगे तो ये 82% नहीं था, ये बिलो 70% था, या 72% के आसपास था, ये इतना ऊपर जाने के चांसेस ही नहीं थे। प्राइस हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा था, इसका रिवर्सल वही आ रहा था,
मैक्सिमम हमको जाता हुआ दिखाई दे रहा था 1821। ये स्टॉक 1818 रुपीज के आसपास, यानी कि 1820 और 1800 के बीच में जो रिवर्सल है ना, मार्केट बहुत टाइम तक यही यही कंसोलिडेट किया। हाँ, ये बिल्कुल अपलोड हो जाएगी। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। कोरोमंडल भी बहुत टाइमिंग के बाद एंट्री दिया, टारगेट दे दिया। मैं जब हम लोगों का बहुत टाइम से डिस्कशन चल रहा था स्टॉक में, तब मैंने कहा था कि कोरोमंडल वन ऑफ द अच्छा स्टॉक है, हम बिल्कुल नजर बना के रखेंगे। और आप ये देखिए कंसोलिडेशन, ये एक बार टच किया ये वाला वैल्यू, इसका हाई देख लीजिए 1816, इसका हाई देख लीजिए 1820। बस ये यहीं से कंसोलिडेशन करना स्टार्ट किया और पूरा टाइम ये यही चलता रहा। अब यहाँ पे एक चीज बेहतरीन है, अभी आप देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों एक ही वैल्यूज पे दिखाई दे रहे हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों एक ही वैल्यूज पे दिखाई दे रहे हैं। अब क्या होगा, जैसे कि हम लोगों ने थोड़ा टाइम पहले डिस्कशंस किया था, वो चीज मैं आपको भी बताना चाहूंगी। अगर यहाँ पे इस वैल्यूज पे ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा होगा, यहाँ पे अगर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा होगा, यानी कि ये ऑल डिक्रीज हुआ है। लेकिन अगर ये 870, अगर यहाँ पे ये ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होने लगे, उसका भी लाइव एग्जांपल मैं अभी आपको बताऊंगी। आईजीएल हमारे पास है, लेकिन पहले मैं इस पे बता दूं कि एक्चुअल में मैं बताना क्या चाहती हूँ, उसके बाद हम आईजीएल पे लेके चलेंगे आपको। ये देखिए यहाँ पे अगर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, यानी कि मार्केट इसका जो रिवर्सल है इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा अगर ये ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होने लगा। लेकिन राइटर्स किस तरीके से काम करते हैं, अगर आपने सर्च किया होगा या देखा होगा, ये किया होगा, तो मैं आपको बताती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि अगर ये वाला रिवर्सल से अगर प्राइस ब्रेक करके प्राइस ऊपर की तरफ ट्रेवल करने लगे, वैल्यू को ब्रेक करके प्राइस ऊपर की तरफ ट्रेवल करने लगे, तो ऊपर की तरफ ट्रेवल कैसे कर सकता है, यानी कि वॉल्यूम बढ़ने लगे। ध्यान से सुनिएगा, प्राइस का बढ़ना बोल लीजिए या वॉल्यूम का इंक्रीज होना बोल लीजिए। अगर प्राइस बढ़ेगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ भी आपको राइटिंग्स ऊपर की साइड में बहुत तेजी से होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों होती है, रीजंस मैं आपको बता देती हूँ। जब इन्होंने राइट किया, ये 870 पीपल्स ने, ये क्या चाहते थे कि मार्केट जो है 1800 रुपीज से ऊपर ना जाने पाए। लेकिन जब ये ऊपर जाने लगता है तो ऑब्वियस सी चीज है, इनको डर लगेगा। या तो ये अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे पहली चीज, या फिर ये अपनी पोजीशन को हेज करना स्टार्ट करेंगे। हेज करना स्टार्ट करेंगे मतलब कि ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस से कोई नेकेड कॉल ऑप्शंस को बाई करने की कोशिश करेंगे। यानी कि अगर ऐसा होगा तो ऊपर की साइड में वॉल्यूम बनना स्टार्ट होगा, ऊपर की तरफ वॉल्यूम प्रेशराइज करेगा, प्राइस ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा है, ओआई का पोजीशंस ऊपर की तरफ ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा। इस वजह से ओवरऑल प्राइस वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ ट्रेवल करने लगता है। और एक्चुअल में सेम वैसी ही चीजें आपको दिखाई दी जब अगर आप ऑप्शन चेन को ध्यान से देखेंगे तो। लेकिन होता क्या है एक्चुअल में, हमारा माइंडसेट ऐसा है कि स्टॉक्स में बहुत कम वॉल्यूम्स आता है, स्टॉक्स में बहुत कम ओआई डेवलप होता है, तो हमारा ध्यान उतना ज्यादा नहीं है। एक बार हमने ट्रेड लिया, टारगेट लगाया, स्टॉप लॉस लगाया और हमने छोड़ दिया। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। क्लियरिटी के साथ आपके फ्लक्चुएशन सब कुछ दिखाई देगा। देखिए आईजीएल आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखिए आईजीएल। हाँ जी, ये वीडियो बिल्कुल अपलोड हो जाएगी। देखिए आईजीएल मैं आपको दिखाती हूँ। आईजीएल पे हम चल देते हैं हिस्टोरिकल पे, सुबह वाले डेटा। ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम्स देखिए 806, ठंडी हो जाएगी 946, 1, इसको स्टेबल हो जाने दीजिए। उसके बाद आप देखिएगा वॉल्यूम कितना स्पीड में। अभी कहाँ चल रहा है मार्केट, मार्केट चल रहा है एक डाइवर्जेंस ऊपर, बॉटम से एक डाइवर्जन ऊपर। ठीक है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहीं पे। ये आपको जो नजर बना के रखना है ना, मैं मार्क कर देती हूँ, तब जाकर आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। आपको ये वाला नंबर एक ध्यान रखना है, एक ये वाला नंबर आपको ध्यान रखना है, और एक ये वाला नंबर भी आप ध्यान रख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। देखिए थोड़ा इसको ऊपर कर दूंगी तो गड़बड़ हो जाएगा। ये देखिए हो गया, इतने में गेम हो गया। देखा आप लोगों ने, पीछे पीछे करूं या देखा, एक बार और देखते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया। अब देखिएगा जो मैंने मार्क करके रखा है ना, बस वही दो नंबर्स को आपको ध्यान से देखना है। प्राइस, प्राइस भी देखिएगा है ना 391, जैसे प्राइस मूव कर रहा है वैसे वॉल्यूम्स आपको दिखाई देगा। वॉल्यूम्स बढ़ेगा तो प्राइस में मूवमेंट दिखाई देगा। ठीक है, डेटा स्लो प्ले हो रहा है ना, इसको हम कर देते हैं 3x की स्पीड और इसको कर देते हैं 1 पे।
अब तेजी से होगा। अब देखिए प्राइस 390 और ये है वॉल्यूम 1015 1016। स्लो चलेगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि एक्चुअल में वो एंट्री भी देता है या फिर वैसे ही वॉल्यूम के इंक्रीज होने के साथ बढ़ जाता है। ये जो ब्रेकडाउन आ रहा है ना, इसके रिवर्सल्स की वैल्यू सारी थी 393.50, यानी 394 रुपीज के आसपास आप समझ सकते हैं। जैसे ही एक बार वैल्यू को ब्रेक करेगा 394 रुपीज को, तब देखेगा ये वॉल्यूम कितना तेजी से इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा। राम मोहन सर, यहीं पे होती है स्टॉक्स के लिए बेसिक क्लासेस। अब बहुत स्पीड से इंक्रीज हो गया। अब देखना, जैसे ही मार्केट बहुत टाइम तक 395 394 395 रुपीज तक स्टक रहा, जैसे ही वॉल्यूम स्पीड में इंक्रीज होगी वैसे ही प्राइस स्पीड में मूव होने लगेगा, और सेम एज इट इज आपको वही चीजें चार्ट पे देखने के लिए मिलेगी। देखिएगा अभी 2100 सीधा 2200, 2200 2300 2302। अब देखिए परसेंटेज, अब परसेंटेज देखिए पहले के कंपैरिजन में और अभी के कंपैरिजन में देखिए, 2700 2800 3300 3400 35 36 37, और प्राइस देखिए 4000। देखा, बहुत टाइम तक पहले प्राइस 395 रुपीज तक ही रहा, उसके बाद जैसे ही परसेंटेज इंक्रीज होना स्टार्ट हुई, वॉल्यूम तेजी से बढ़ने लगा, तो ये बहुत फास्ट मूव किया। देखिए मैं आपको चार्ट पे दिखाती हूँ इसको। ये इस टाइम का डेटा है, ये इस टाइम का डेटा है, 10:30। और ये देखिए, है ना इसी टाइम का डेटा, ये वाला डेटा। जब अगर हमको ऑप्शंस में ट्रेड करना ना, उसके बाद ये पूरा टाइम कंसोलिडेट रहा। आप मुझे बताइए, कंसोलिडेशन के फेज में यहाँ पे ट्रेड करने पे आपको अच्छी प्रीमियम्स मिल सकती है, या यहाँ पे ट्रेड, यहाँ पे अगर आप ट्रेड किए होते ऑप्शंस में तो आपको आराम से 1-1.5 रुपया मिल जाता, और अगर यहीं पे ट्रेड लिए होते ऑप्शंस में तो ये इतना आपका टाइम वैल्यू खा जाता। कौन सा वाला ट्रेड बेस्ट है? यहाँ पे 1 रुपया मिल रहा है, 1.5 रुपया मिल रहा है, ये वाला बेस्ट है? यहाँ पे आपने ट्रेड लिया और ये 50 पैसे के लिए ट्रेप हुए, ये वाला ट्रेड बेस्ट है? यहाँ पे 50, अगर यहाँ पे 1 रुपया मिल रहा है तो मे भी हो सकता है कि अब आपको 50 पैसा मिले। रीजन ये है कि मार्केट इतने टाइम तक कॉन्सोलिडेट था, लेकिन ड्यू टू वॉल्यूम यहाँ पे हमको 2 कैंडल में टारगेट मिल गया। तो हम ऐसे ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला वाला ट्रेड हमारा ज्यादा बेस्ट है, ऐसे ट्रेड्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और पहला वाला ट्रेड हमारा ज्यादा बेस्ट है। आप बोलते हैं ना कौन से स्टॉक्स में अगर हम ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं ट्रैप हो जा रहे हैं, नहीं एंट्री मिल पा रहा है, या एंट्री मिलता है पूरे टाइम कंसोलिडेट हो जाता है, तो वहां पे देखिए ना सब कुछ आपके पास देखने के लिए ऑप्शन चेन से देखकर आप पता कर सकते हैं कि ये मुझे ऑप्शंस में ज्यादा रिटर्न्स देगा या मुझे कैश में ज्यादा रिटर्न्स देगा। अगर ऐसा ट्रेड आप कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, और अगर कैश में लिए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये वाला ट्रेड कोई बुरा ट्रेड है। क्यों? क्योंकि लिया कहां से? 399 रुपीज से। आपको लग रहा था कि 403 रुपए जाना है, लेकिन स्टॉक कंसोलिडेट हुआ, थोड़ा बहुत नीचे आया, और फिर अगेन अगर हमको खरीदारी करने का मौका देगा तो हम बिल्कुल खरीदारी करेंगे, या फिर 1-2 रुपए का स्टॉप लॉस जाएगा कैश में तो हम बुक कर लेंगे। लेकिन अगर मुझे कहा जाए कि आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है और स्टॉक्स अगर आपको पता करना है, तो स्टॉक्स हम वैसे स्टॉक्स में ढूंढेंगे, वैसे स्टॉक्स में एंटर करेंगे जिसमें वॉल्यूम बहुत तेजी से बढ़ रहा हो। वॉल्यूम जितना तेजी से बढ़ेगा, प्रीमियम उतना जल्दी मिलने के चांसेस होते हैं। तो चीजें सब वही है, ऑप्शन चेन वही है, डेटा सभी के लिए एक जैसा है, लेकिन उस डेटा में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप उस डेटा पे ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, आप उस डेटा पे फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं, या फिर उस डेटा पे उसी टाइमिंग पे आप कैश में ट्रेड कर रहे हैं। होता है ना कि हर कोई
सेम ही डेटा पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन कोई पैसा बना पा रहा है, कोई लॉस कर रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ डिसीजन मेकिंग होता है कि कब हमको किस डिसीजंस पे ट्रेड करना है। जरूरी नहीं है आईजीएल आप ऑलवेज टाइम ऑप्शंस में ट्रेड करें या आईजीएल आप ऑलवेज टाइम कैश में ट्रेड करें। जब कैश में मौका मिलेगा तो बिल्कुल कैश में किया जाएगा, फ्यूचर में मौका मिलेगा तो बिल्कुल फ्यूचर में किया जाएगा। प्राइस फिर से नीचे की तरफ कंसोलिडेट किया, लेकिन ये बहुत ऊपर चल रहा है, इस वजह से आईजीएल में इतना टॉप से नहीं लेंगे। लेकिन कोरोमंडल एक बेस्ट स्टॉक हो सकता है। कोरोमंडल क्यों बेस्ट स्टॉक हो सकता है? आपके पास दो ऑप्शन है। पहली चीज, अगर कोरोमंडल सेम एज इट इज ऐसे ही ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ सस्टेन करे, पहला आप इसको कल ऑब्जर्व कर सकते हैं। बिल्कुल पहला, अगर प्राइस ऊपर की तरफ सस्टेन करे, जो अभी हमको चार्ट में दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट 3 कैंडल में तगड़ा कंसोलिडेशन किया है स्टॉक ने, एंड बोथ साइड प्रेशर इक्वल दिखाई दे रहा है। जितनी तेजी से इधर का वॉल्यूम बढ़ रहा था, उतनी तेजी से इधर का भी वॉल्यूम बन रहा था। इस वजह से अगर आप 1 आवर की कैंडल पे देखेंगे, बहुत तगड़ा कंसोलिडेशन आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आपको चीजें क्या देखनी है? हाँ, इसीलिए हम ऐसे स्टॉक्स को कैश में करते हैं सोनू सर। ऐसे स्टॉक्स को हम कैश में करते हैं, ऐसे स्टॉक्स को एफ&ओ में नहीं करते। कम ओआई को अगर आप वैसा बोलेंगे कि नहीं बहुत कम ओआई है, मतलब नहीं है, तो आप जाइए रेमको सीमेंट फ्राइडे वाले दिन का डेटा चेक कर लीजिए। रेमको सीमेंट अगर आप उस दिन वो ट्रेड को कम ओआई की वजह से रिजेक्ट किए होते, तो वो आपको एक दिन में टारगेट दे दिया। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम का अच्छा प्रेशर था, बॉटम लगाया, बॉटम से एग्जैक्ट 1040 रुपीज का टारगेट दिया। तो कम ओआई का होना इट मींस दैट कि उसमें एफ&ओ में कम ट्रेड्स हो रहे हैं ना, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कम ट्रेड्स हो रहे हैं। लेकिन कैश में तो बिल्कुल, अगर वॉल्यूम बन रहा है तो अभी सी चीजें कैश में तो ट्रेड्स हो ही रहे होंगे, तभी तो प्राइस ऊपर जा रहा है ना, तभी वॉल्यूम सबको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कम ओआई है तो उस चीज में, उस जगह पे हम एफ&ओ में ट्रेड नहीं करेंगे, उस जगह पे हम कैश में ट्रेड करेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस लेंगे, दैट्स इट। अब कल कोरोमंडल हमको कैसा दिखाई दे रहा है, किस तरीके से आपको ऑब्जर्व करना है, वो मैं आपको बता देती हूँ। चंद्रशेखर सर को रैमको में 12,000 रुपया मिला, बेहतरीन है सर। वो एक दिन में दे दिया था, जबरदस्त था। 4.5% के आसपास रिटर्न दिया है। ठीक है, चलिए कैसा दिखाई दे रहा है कल उसकी बात कर लेते हैं। ये 82% आज ही आया है। ये 82% से वैसे बहुत ज्यादा मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये वॉल्यूम मतलब कल के दिन इमेजिनरी लाइन सेम एज इट इज 1820 और 1840 के, मतलब मार्केट 1820 और 1840 रुपए के बीच में ओपन हो, यानी कि मार्केट अगर 1821 रुपए पे भी ओपन हो, तो वॉल्यूम हमको कहाँ दिखाई देगा? नियर स्ट्राइक प्राइस, यानी कि यहाँ 1820 के आसपास। इसको एक डाइवर्जेंस वैसे भी नहीं ऊपर जाना है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 66% है, तो यहाँ पे एज अ WTT आपको दिखाई देने लगेगा। अब अगर प्राइस आपको 1820 रुपए से ऊपर की तरफ सस्टेन करता हुआ दिखाई दे और वॉल्यूम आपको WTT का प्रेशर दिखाई दे कल के दिन में, तो स्टॉक्स आपको 1840 रुपए का रेंज दिखा सकता है। ये हुआ पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन, मार्केट ऐसा ही जहां पे है आज क्लोज हुआ है सेम एज इट इज, कल वहीं पे ओपन हो जाए, सेम इमेजिनरी लाइन वैसी ही रहे, ये परसेंटेज ड्रॉप होने लगे और ये जैसे WTT दिखाई दे रहा है, ये ऐसा WTB नीचे की तरफ बॉटम की तरफ प्रेशराइज क्रिएट करे और ये सेम बॉटम की तरफ प्रेशर क्रिएट करे, तो स्टॉक अगेन 1817 से 1783 रुपीज तक चलने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ऐसा होता है सोनू सर, जब आप स्टॉक्स को ऑब्जर्व करेंगे, जनरली जिन स्टॉक्स में एफ&ओ में कम ट्रेड्स होते हैं, उन स्टॉक्स में आपको ओआई कम ही दिखाई देगी। जिन स्टॉक्स में एफ&ओ में जनरली अच्छे ट्रेड्स होते हैं, जो एफ&ओ में भी ट्रेड्स हो रहे हैं, साथ ही साथ कैश में भी ट्रेड्स हो रहे हैं, उन स्टॉक्स में आपको ओआई अच्छी दिखाई देगी। जैसे कि आईजीएल अभी अभी फिलहाल है, अभी हम बात करें आरती इंडस्ट्री, 3 महीने पहले आरती इंडस्ट्री में एफ&ओ में अच्छे ट्रेड्स हो रहे थे, लेकिन अभी आरती इंडस्ट्री में जब से वो एक फॉल दिया है, फॉल के बाद 400-450 रुपए के आसपास सस्टेन किया है, उसके बाद उसमें एफ&ओ में ट्रेड्स ही नहीं हो रहा है। तो अगर आप ऐसा पर्टिकुलर इतनी ओआई होगी तो अच्छी होगी, हम वैसा कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि हर बार वेरी कर सकती है सर। ठीक है, हाँ डाबर हमारे पास एक और एग्जाम्पल है उसी चीज के लिए। ये इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि डाबर भी स्टील में ही चल रहा है, ऊपर की तरफ निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि वॉल्यूम उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है और वही वही घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। डाबर में आपको दिखा देती हूँ, कुछ पोजीशंस है हमारी रनिंग में। हिंदुस्तान यूनिलीवर एक हमारे पास पोजीशन था, लेकिन वो पोजीशंस को हम कॉस्ट टू कॉस्ट पे स्क्वायर ऑफ किए। रीजंस ये है कि परसेंटेज नीचे की तरफ शिफ्ट होने लगा, इस वजह से
दूसरा पोजीशन हमारा एशियन पेंट है, जो अच्छे बॉटम से हम लिए हैं लेकिन स्टील पोजीशंस में बने हुए हैं। रीजन ये है कि कोई और परसेंटेज हमको नीचे की तरफ ले जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हम एशियन पेंट में बने रहेंगे, जब तक बने रहेंगे जब तक कि नीचे की तरफ कोई और प्रेशर हमको ना क्रिएट होता दिखाई दे। वेदांता हमारे लिए एक बेहतरीन ट्रेड है। वेदांता 506 रुपीज से आपको 520 523 रुपए के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर वेदांता ने 523 रुपए ब्रेक किया तो एक अच्छी रैली मिलने के चांसेस है। रैली इन दी सेंस के 550 560 रुपए तक के लिए हम जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए थैंक यू सो मच चंद्रशेखर सर, उसके लिए 523 रुपया ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, टाटा स्टील नहीं, टाटा पावर अगेन 421 420 416 रुपए के आसपास हमको देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन ऑलरेडी वो एक बार टारगेट दे चुका है, दूसरी बार में 2 या 3 बार वो प्राइस को हिट किया है, अगेन 420 425 रुपए की रेंज में कंसोलिडेट हो गया है। जब वो रेंज थोड़ा सा नीचे आएगा तो एक अच्छा बॉटम हो सकता है हमारे लिए 396 रुपीज का, वहां बॉटम मिलेगा, सिचुएशंस हमारे फेवर में होगी तो बिल्कुल ट्रेड लेने के बारे में सोचा जाएगा। ठीक है, डाबर ऑलरेडी हमारी पोजीशन है, डाबर में हम कुछ पोजीशंस लिए हैं 506 रुपए के आसपास से, लेकिन 506 रुपए पे कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर जाता है 515 रुपए तक, लेकिन फिर नीचे की तरफ आ जाता है। क्यों? क्योंकि नीचे का अगर आप आज की डेट में देखेंगे तो ये प्रेशराइज क्या नीचे की तरफ, ये प्रेशराइज क्या नीचे की तरफ। अगर प्राइस वॉल्यूम बढ़ता रहता और ऊपर की तरफ प्रेशराइज रहता तो स्टॉक आसानी से 530 रुपया निकल सकता था। वॉल्यूम ने सपोर्ट किया कुछ टाइम तक, लेकिन फिर वॉल्यूम का प्रेशर डाउन साइड में हमको देखने के लिए मिला और प्राइस फिर से नीचे की तरफ चला गया। तो ये कहीं ना कहीं इंट्राडे वॉल्यूम्स आपको इंट्राडे फ्लक्चुएशंस में बिल्कुल कभी कभी आपकी हेल्प भी करेगा, कभी कभी आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा। जैसे कि इस वाले केस में अगर यही वाला वॉल्यूम ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता तो डेफिनेटली हमको 530 हमको चाहिए कितना, 530 रुपए ही चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि यही जाके स्टक हो गया। दूसरी चीज, कुछ लोग 506 रुपए से एंट्री किए, कुछ लोग 496 रुपीज का बॉटम का वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो चीज हो गई ना। आधे लोग प्रे कर रहे हैं कि मार्केट 506 रुपए से ही रिवर्स हो जाए और 530 रुपए तक चला जाए, आधे लोग प्रे कर रहे हैं कि नहीं मार्केट को 496 रुपीज आना चाहिए क्योंकि हमने तो एंट्री लिया ही नहीं है, ये कहीं बॉटम मिलेगा तो हम एंट्री लेने के बारे में सोचेंगे। तो दोनों अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन वो डिपेंड्स करता है कि वॉल्यूम किस डायरेक्शन में जा रहा है, एंड देन वॉल्यूम के साथ साथ प्राइस एंड ओपन इंटरेस्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है, हम उस अकॉर्डिंग रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अगर 506 रुपए से 496 रुपीज जाता भी है तो भी कोई डरने वाली बात नहीं है। क्यों? रीजन उसके पीछे ये है कि 506 रुपए से 530 रुपए जाना है तो हमको वैसे भी 30 पॉइंट मिलना है, 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, 30 रुपए का टारगेट में भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि नीचे और कोई परसेंटेज हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर नीचे जाता भी है तो हम वेट करेंगे, फिर अगेन हमको मौका मिलेगा। ठीक है, हाँ किया जा सकता है, कोई बुराई नहीं है। आईजीएल ज्यादा ऊपर नहीं, 403 रुपए का टॉप दिखाई दे रहा है, लेकिन वो लेवल ब्रेक करेगा तो फिर आईजीएल में कुछ और बन सकता है। अगर वो ब्रेक करेगा 403 रुपया तो फिर कुछ और बन सकता है। और कोई स्टॉक जो मैंने नहीं डिस्कस किया हो, कॉल इंडिया एक अच्छा स्टॉक है लेकिन बॉटम दिया नहीं है। कॉल इंडिया का बॉटम शायद 402 रुपए के आसपास है, एक बार देख लीजिएगा, ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। एचडीएफसी लाइफ के बारे में हमने डिस्कस किया, एसबीआई कार्ड है लेकिन एसबीआई कार्ड का बॉटम बहुत नीचे है, सो फिलहाल वेट करेंगे। बाकी ये महीना ऑलमोस्ट बेस्ट रहा। जीएमआर इंफ्रा एक मात्र पोजीशन हमारा है जो लगा हुआ है, कॉस्ट टू कॉस्ट पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बायोकॉन भी अच्छा स्टॉक था, हमने डिस्कस किया था फ्राइडे के दिन, क्या हुआ बायोकॉन में, कुछ चेंज हुआ है क्या? बायोकॉन लाइन देख लेंगे, चंद्रशेखर से एशियन पेंट की ऑलरेडी बात हो चुकी है, रखे रहेंगे 2450 रुपए तक के लिए एटलीस्ट रखे रहेंगे, क्योंकि उतना फ्लक्चुएट कर रहा है, नीचे कुछ ओआई ऐसे बनती हुई हमको दिखाई नहीं दे रही है। बायोकॉन में हम एंट्री किए हैं 345 रुपीज पे, टॉप हमको दिखाई दे रहा है 400 रुपीज पे, ज्यादा से ज्यादा दिखाई दे रहा है 380 रुपीज पे, नीचे वैसा कोई परसेंटेज है नहीं, एक है 73%, बट उसके लिए इसको 345 रुपीज को ब्रेक करना पड़ेगा। बायो कैश में करेंगे, ठीक है, पहली चीज। रीजन क्या है कैश में करने का? क्योंकि ओआई बहुत कम है। अरे यही तो चल रहा है, यहां से हम एंटर किए हैं, फ्राइडे के दिन ही तो हम एंट्री किया है ना इस स्टॉक में, ऑलरेडी 10 पॉइंट्स के प्रॉफिट में चल रहा है और अभी पोजीशंस रखे रहेंगे।
कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन 345 रुपीज से ट्रेड किया है तो 2 रुपया 3 रुपया छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए, दैट्स इट। रीजंस ये है कि अगर ये वैल्यू को ब्रेक किया और अगर वॉल्यूम नीचे की तरफ प्रेशराइज करना स्टार्ट किया, या ऐसा हो सकता है, कैसा होगा मैं आपको दिखा देती हूँ, ऑप्शन चेन में आपको वैसा ही दिखाई देगा। अगर प्राइस 345 रुपीज पे चल रहा है, ये आपको एज अ WTB प्रेशर क्रिएट करता हुआ दिखाई दे, यानी कि ये परसेंटेज नीचे की तरफ बढ़ने लगे, पहला। साथ ही साथ अगर ये भी WTB हो जाए, दूसरा, तो डेम श्योर है कि ये प्राइस नीचे की तरफ मूव करने लगेगा, और प्राइस नीचे की तरफ मूव करने लगेगा तो ये OI शिफ्ट होकर यहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ड्यू टू इंट्राडे वॉल्यूम प्राइस इतना ज्यादा ऊपर तो जा नहीं पाएगा, तो वो ये 62% यानी कि यहाँ कहीं कंसाइज कराने की कोशिश करेगा। मार्केट 336 रुपीज पे कुछ टाइम कंसाइज करेगा, फिर वॉल्यूम नेक्स्ट डे या सेम डे ऊपर की तरफ प्रेशराइज करने की कोशिश करेगा, तो स्टॉक 336 रुपीज से ऊपर की तरफ ट्रेवल करना स्टार्ट कर देगा। तो वैसा ही आपको ऑप्शन चेन में देखना है, पोजीशंस लेने के बाद आपको छोड़ नहीं देना है, पोजीशंस लेने के बाद आपको ऑप्शन चेन को समझना है। जैसे हमेशा सर कहते हैं कि अगर आप जितना बारीकी से ऑप्शन चेन के डेटा को देखेंगे, नंबर्स को जितना बारीकी से समझेंगे ना, उतना परफेक्ट आप कैच कर पाएंगे। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि स्टॉक नीचे जाएगा, जाएगा तो कहां तक जाएगा, ऊपर जाएगा तो कहां तक जाएगा, किसी स्पीड में जाने के चांसेस है, कितना ब्रेक करने के चांसेस है, वो सारी चीजें आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से एनालिसिस कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने आज 2 स्टॉक्स की बात की, एक बायोकॉन की, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और एक बात हुई कोरोमंडल की, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कल हमारी क्लास होगी, दिन में भी होगी, सो सुबह से स्टार्ट करेंगे, सुबह से हर 10-10 मिनट का आप लोग लेके रखिएगा स्क्रीनशॉट, या जैसे आपको एनालिसिस करना हो कॉपी पेन में लिख के रखना हो, हर 10 मिनट का डेटा आप लिख के रखिएगा, और चेक करिएगा कि जिस अकॉर्डिंग ऑप्शन चेन में हमको दिखाई दे रहा है, मार्केट में भी सेम उसी डायरेक्शन में चल रहा है। जिस तरीके से आज हमने डिस्कशन किया है, क्या मार्केट उसी डायरेक्शन में उसी तरीके से मूव कर रहा है, वैसा ही डिटेल्स में हमको दिखाई दे रहा है। तो फिर अगर सेम चीजें रहेगी और नहीं भी होगी, अगेंस्ट भी होगी, तो हम बिल्कुल जो क्लास होगी हमारी 12 बजे, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। जिन लोगों को नहीं पता है बता देती हूँ, कल हमारी क्लास होगी 12 बजे और 1:30 बजे तक चलेगी। चंद्रशेखर सर, आपका नाम कभी नहीं आता है, तो चलिए अभी हमारे पास है 5 मिनट, आपसे बात कर लेते हैं। चंद्रशेखर यादव, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आया होगा सर। चंद्रशेखर सर, देखिए मैंने आपको एक रिक्वेस्ट भेजा होगा। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी, बताएं। हाँ मैडम, मेरे हस्बैंड का नाम है चंद्रशेखर। ओके, सॉरी मैम, सो सॉरी। मैम, मैं आपकी ना वीडियो बहुत देखती हूँ, मुझे मतलब आप बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू और सो मच मैडम। मैं मतलब आपकी वीडियो देख देख के बहुत कुछ सीख रही हूँ। लेकिन ना मैंने ना परसों रैमको में मैंने फ्यूचर में किया था। ओके। और उसकी ओआई मैडम, मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ बीच बीच में कि जो ओआई चेंज होती है वो पूरी रेड थी। और मैंने 999 पे लिया था, मतलब एक ठीक है, 999 पे। ठीक और है। मैडम मैं उसको ना 1008 पे निकल गई डर के मारे, क्योंकि वो पूरा इधर की तरफ ओआई चेंज पूरी रेड हो रही थी। हम्म। और जबकि मुझे मालूम था ये 1040 तक जाएगा, लेकिन मैं उसका इंतजार नहीं कर पाई, हालांकि मैंने हेजिंग करके लिया था। कोई बात नहीं मैडम, अभी आप जिसमें नए मुझे हैं ना। 17, हाँ 17,000 का प्रॉफिट था, लेकिन 4,000 मेरा पी में निकल गया। मुझे 12,000 ठीक, रुपए करीब मिल गए। कोई दिक्कत नहीं है और मैम, एक्चुअली आज क्या भी होता मैडम है मैं ना। डर। हाँ हम्म। हाँ हाँ हाँ, बताइए बताइए। आज भी एशियन पेंट्स में भी यही हुआ, क्योंकि आज एशियन पेंट्स मैंने लिया और उसमें मुझे प्रॉफिट था 2,000 रुपए का। लेकिन फिर हम्म। मैंने उसकी अपनी पोजीशन काट दी। और ऐसा ही सुबह इसमें हुआ वेदांता में। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अभी नए नए हैं ना, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा ना, एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि अभी तक हमने उतना ध्यान से स्टॉक्स की ऑप्शन चेन को देखा नहीं है, अभी अभी कुछ टाइम से हम लोग देखना स्टार्ट किए हैं। जब तक नजर जमेगी नहीं ना, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जैसे जैसे नजर जमने लगेगी ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगेगा हमें। अच्छा, ये मैडम जो ओआई चेंज होती है, मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि ना, मतलब जब ज्यादा इधर की तरफ रेड होने लगे माइनस में, तो क्या समझना चाहिए? और वहां एक से ही जगह पे राइटर्स निकल रहे हैं। पहली चीज, अगर आप। वहां पे पोजीशंस रेड हो रही है, मींस है कि राइटर्स वहां से निकल रहे हैं। अब राइटर्स हम्म। निकल रहे हैं तो कहाँ पे जाके इनिशिएशन कर रहे हैं? सपोज डेट, ये पूर्व साइड का डेटा है, यहाँ पे आपको 100% ओआई दिखाई दे रही है, मान के चलिए ये यहाँ पे नेगेटिव है,
ठीक। लेकिन जी ये राइटर्स निकल के ऊपर के स्ट्राइक प्राइस की तरफ एड ऑन होना स्टार्ट करे, यानी कि वो लोग एक बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का प्रीमियम तो उन्होंने खा ही लिया है, अब उनको लग रहा है कि हम थोड़ा और बुलिश है, हम नियर का प्रीमियम भी खाना चाहते हैं, तो वो थोड़ा और बुलिश करेगा। लेकिन अगर राइटिंग्स यहाँ पे निकल के नीचे के स्ट्राइक प्राइस पे एड ऑन हो रही हो, तो क्या होगा कि ये वाले राइटर्स थोड़ा सा नर्वस हैं। नर्वस इसलिए है कि उनको थोड़ा डर है कि ये प्राइस ब्रेक करके और नीचे की तरफ ट्रेवल कर सकता है। जैसे यहाँ पे उनको 10 रुपया प्रीमियम खाने का मौका मिल रहा है, लेकिन दो लोग होते हैं ना, एक रिस्की ट्रेड करने वाले, एक सेफ ट्रेड करने वाले। यहाँ 10 रुपया प्रीमियम खाने जी का मौका मिल रहा है, यहाँ 3 रुपया प्रीमियम खाने का मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन ये 10 रुपया खाने में रिस्क ज्यादा है, ये 3 रुपया प्रीमियम खाने में रिस्क थोड़ा कम है। तो ये मार्केट जब इसके नियर चलेगा ना, तब ये वाले राइटर्स यहाँ से निकल के यहाँ पे जाके इनिशिएशंस करने लगेंगे, अगर ये कम नंबर्स में मैडम हो रहे हैं। जी मैडम, रैमको में वो नीचे की तरफ बना रहे थे, इसी वजह से मैंने पोजीशन काट दी थी। नीचे नीचे की तरफ बना रहे हैं, तो वो भी डिपेंड करता है कि वो किस स्पीड में बना रहे हैं। जैसे रैम को हमको मिला था फ्राइडे के दिन ना, मैं आपको फ्राइडे के दिन का फ्राइडे बैक की बात है टेस्ट, हाँ पुराना डेटा मैं आपको दिखा दूंगी। कहाँ गया ये? फ्राइडे यानी कि 13/9/50। अभी नीचे ऐसा कोई परसेंटेज फिलहाल नहीं है, 31%, 32%, नियर जी 75 बहुत दूर है। इसको मैं टिक बाई टिक मैडम। की जगह कर देती हूँ 1 मिनट, तो इजी हो जाएगा हमको थोड़ा। मैडम उस दिन वॉल्यूम और ओआई दोनों एक ही जगह पे थे। तो फिर ब्रेक करने के चांसेस तो बहुत कम हो गए। जी वही तो मैडम, थोड़ा मेरे को डाउट हो रहा था कि वो मतलब वहां पर था ऊपर जाने का, लेकिन ना जाने क्यों ऐसा लगा मुझे कि ना ये गिर ना जाए, मतलब क्योंकि कोई वहां से दिक्कत नहीं, ओआई। यहाँ से हमारा एंट्री बना, ये बॉटम स्ट्रॉन्ग है, जी यानी जी कि बिल्कुल, स्टॉक 992 यहीं रुपए से से बना नीचे था। नहीं जाने का। जी ये 1050 पे है, लेकिन नीचे जी की तरफ प्रेशराइज कर रहा है 1040 पे। यानी कि पहले जी हमको टॉप लग रहा था 1040, जी 1050, लेकिन अब फिर टॉप लगने लगा 1040। जी ठीक है। जी मैडम, ओआई 1020 पे देखिए रेड होने लगी थी ना, इसलिए मैंने पोजीशन काटी, मैंने कहा ये लोग हट रहे हैं। 1020 पे ये वाला, जी जी, ये भी और ऊपर भी 990 पे भी ओआई चेंज रेड हो रही थी। 990 पे रेड होना ये तो हमारे लिए अच्छी बात है ना मैम। ये रेड होना अच्छा जी, यानी अच्छी कि बात है। ये अच्छा राइडर्स निकल के यहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं। नीचे के स्ट्राइक प्राइस पर रेड अगर हो रहा है तो ये हमारे फेवर में है। क्यों? क्योंकि वो और अच्छा बुलिश होने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए ये नंबर स्ट्रॉन्ग है, यानी कि मार्केट ये वाला लेवल ब्रेक नहीं कर पाएगा। ये यहाँ से राइडर्स निकल रहे हैं, यहाँ से राइडर्स निकल रहे हैं, मींस कि ये 1030 पे भी नहीं रुकने का है, और ये इधर भी जाके नहीं रुकने का। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम है, तो कहीं ना कहीं 1044 रुपए पे रुकने की कोशिश करेगा, क्योंकि वॉल्यूम है इस वजह से। लेकिन राइटिंग्स यहाँ से भी निकल रही है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इनको डर है कि स्टॉक और ऊपर जा सकता है। यही कंफ्यूज था मैडम मेरे को, अब समझ में आ गया। है ना? अब क्लियर है, अब क्लियर है ये। मैडम मैंने चलिए। परसों भी ऐसे ही ना वेदांता में ना लॉस में पोजीशन काटी, और मुझे मालूम था कि ये जाएगा, मैंने लिया था उसको T2 से, हम लेकिन पोजीशन ही उसमें ले रहे स्टॉप हैं ना, लॉस लग कोई गया और मैंने दिक्कत नहीं है मैम, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा नहीं सा मैडम पेशेंस फ्यूचर में था, रखिए, हो जाएगा। फ्यूचर में। अच्छा फ्यूचर में है, ओके। जी मैडम। अभी देखिए बार बार शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, मैंने की टॉप यही बनने की कोशिश हाँ कर। जी ठीक है। मैडम, आप बहुत अच्छा समझाती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है थैंक यू सो आपकी मच क्लास मैडम, लेना। बस आपके काम आना चाहिए, चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, तो ही क्लास वर्थ है मैम। पता चला है मैं बोले जा रही हूँ, नहीं समझ में आ रहा है तो मतलब नहीं रहेगा मैम। नहीं मैडम, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, और अब 2-4 दिन से कुछ अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा पैसे आ रहे हैं तो ठीक है, बढ़िया है मैडम। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत थैंक यू। चलिए, अभी हमारी कल क्लास होगी, स्टॉक में फ्यूचर में हेजिंग कैसे करना है उसके बारे में बिल्कुल ऑलरेडी वीडियो है, लेकिन फिर भी हम उस पर बात करेंगे। फिलहाल ऑलरेडी 3 मिनट ज्यादा हो चुका है, तो अभी जिनकी भी नेक्स्ट क्लास होगी उसका अपडेट आ जाएगा, और कल 12 बजे फिर हम क्लास करेंगे। ठीक है।